हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 का 6th पार्ट। ये इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या गिवन है ये देख लीजिए। ये कह रहे हैं 5 ईयर्स हैंस। हैंस का मतलब आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, 5 ईयर्स एगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, वट आर देयर प्रजेंट एज। तो आपको इसकी प्रजेंट एज बतानी है। ठीक है, बाद की एज का रिलेशन दिया है, पहले की एज का रिलेशन दिया है, लेकिन आपको प्रजेंट एज फाइंड करनी है। तो आप प्रजेंट एज को ही एफ लेट कर लेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे लेट द प्रजेंट एज ऑफ जैकब बी एफ। ठीक है, एफ मान लिया हमने जैकब की जो प्रेजेंट एज है। ठीक है, एंड हिज सन एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई। ठीक है, हमने क्या किया, जैकब की प्रेजेंट एज को हमने एक्स लेट कर लिया और उसके बेटे की प्रेजेंट एज को हमने क्या वाई ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या है 5 ईयर्स एंड यानी आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। अब देखिए आफ्टर 5 ईयर्स जो है जैकब एज क्या होगी, देखिए जैकब एज। अब देखिए इस समय जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स कितनी होगी, एक्स प्लस 5। ठीक है, तो एक्स प्लस 5 लिख देंगे हम। ठीक है, अब हिज सन्स एज, उसके बेटे की एज कितनी होगी, वाई प्लस 5। क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, आप जितने साल के इस समय 5 साल बाद कितने होंगे, उसमें 5 ऐड होगा। अगर एगो की बात होगी तो 5 माइनस हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अब आप लगाएंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं, 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, जो जैकब है वो कितना है, 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम हो जाएगा अपने बेटे की एज का। तो जैकब की एज कितनी है, एक्स प्लस 5। ठीक है, 3 टाइम हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वाई प्लस 5 में। एक बात याद रखिएगा, आप मल्टीप्लाई उसी में करेंगे जो जो है कम है। ठीक है, कहीं आपने अगर जैकब की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो जैकब का बेटा जैकब से बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करिए, एक्स प्लस 5 ये हो जाएगा 3y और प्लस 15। ठीक है, वेरिएबल को एक साइड लिखेंगे, एक्स माइनस 3y हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 और माइनस का 5। ठीक है, एक्स माइनस 3y इक्वल में आ जाएगा 10। ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैं इसे रफ करूंगा इसलिए मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट को यहां कहीं लिख देता हूं। पहले इधर लिख दे रहा हूं एक्स माइनस 3y इक्वल में 10। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट को मैंने यहां लिख दिया। अब मैं इसे रफ करता हूं, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। मैं इसे इतना ही रफ कर रहा हूं, आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। अब ये क्या कह रहे हैं, 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो मतलब बिफोर 5 ईयर्स। ठीक है, आप 5 ईयर्स एगो भी लिख सकते हैं। बिफोर 5 ईयर्स। ठीक है, आपकी जितनी एज होगी 5 साल, 5 ईयर एगो कितनी हो जाएगी, उसमें से 5 आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैकब की एज इस समय एक्स है तो एक्स माइनस 5। ठीक है, उसके सन की एज हो जाएगी वाई माइनस 5। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सेकंड कंडीशन लिखेंगे आप। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, 5 ईयर्स एगो जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो 7 टाइम हो जाए। ठीक है, जो क्या कहते हैं 5 साल पहले उसकी जो एज थी वो 7 टाइम थी। ठीक है,
अपने सन की एज का। तो जैकब की एज कितनी है, x-5, 7 टाइम y-5। क्लियर है? मल्टीप्लाई करेंगे x-5, 7y-35। वेरिएबल को एक साइड लेंगे, x-7y माइनस का 35, 5 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, x-7y इक्वल में आ जाएगा माइनस का 30। ये हो गई इक्वेशन आपकी सेकेंड। क्लियर है? इसे मैं इतना रफ करता हूं। आपको जो है इसे किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x-3y और इक्वल में है 10, ठीक है। x की वैल्यू ले लेते हैं 10 + 3y, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसे निकाला है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x के प्लेस पे कितना है, 10 + 3y, ठीक है। ये x के प्लेस पे आ गया और माइनस का 7y है, 7y लिखा और इक्वल में कितना है, माइनस का 30, ठीक है। वेरिएबल को एक साइड लेंगे, इसे मैंने पहले लिख दिया 10 माइनस का 4y और इक्वल में हो गया माइनस का 30, ठीक है। माइनस का 4y माइनस का 30, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 माइनस का 4y और इक्वल में आ जाएगा माइनस का 40, ठीक है। मैं नीचे रफ करता हूं पहले। माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y = आपका हो जाएगा 40/4, y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 10, ठीक है। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, मैं से y की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी, 10 आ गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ कहीं लिख लूँ, या चलो मैं वो कर देता हूँ, देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट करते हैं, इसे मैंने रख दिया। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, हम लिखेंगे x-3y के प्लेस पे 10 इक्वल में 10, x-30 इक्वल में 10, x इक्वल टू हो जाएगा 10 + 30 और x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। मतलब ये हुआ x की वैल्यू आपकी 40 आ गई और y की कितनी आ गई, 10। तो अब हम यहां लिख देंगे द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, यहां मैं रफ कर देता हूं, ऊपर ही लिख देता हूं, ठीक है। आप एक्स वाई निकालने के बाद आपको ये लिखना होगा, और ये अच्छा ये 40 है और y 10 है, ठीक है। लेट हटा देंगे, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ठीक है। क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ब्रैकेट में आपका x हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 40 आई थी, 40 ईयर्स, ठीक है। और इसका सन जो थे वो कितने थे, 10 ईयर आई थी, 10 ईयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई, ठीक है। ओके, थैंक यू।